ये राणा जी आ गए हैं कंडे का बोरा लेके। बहुत कम आदमी करते हैं ये कंडे वंडे का काम, पर राणा जी कर लेते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं खटीमा मॉल में। इधर आओ। सही लग रहा। तो हम भी अलर्ट हो जाते हैं गाइस। हमने सोचा रिटायरमेंट होके खूब एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर को ना। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ और राणा जी भी ठीक हैं। ये देखिए राणा जी गए थे खेत सुबह 5 बजे भूसा भरने। राणा जी भूसा भर के आ गए, इनकी शक्ल बिल्कुल बदली हुई है। क्या है? इधर को आओ, यहाँ बैठो, बैठ जाओ। ये देखो असली किसान, हमारे देश के असली किसान, हमारे गांव के असली किसान। अब जाना है दूध लेने डिब्बा लेके। भूसा भरने गए थे दोस्तों, मेरी तबीयत खराब हो गई थी सुबह सुबह, तो मैं नहीं जा पाई। मैं नाश्ता बनाई थी और गाय को चारा दिया मैंने और घर की साफ सफाई करी। अब आई हूँ सब्जी तोड़ने इधर पीछे। तो ये देखें राणा जी की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है। तो कैसा लग रहा है राणा जी? राणा जी सही हैं और क्या। सही है। चले भैया हम ना दूध लेके जाओ, दूध लेके आओ। तो राणा जी तो जा रहे हैं दूध लेने और मैं तोड़ लेती हूँ सब्जी। यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं नन्हे नन्हे, ये देखिए टमाटर लगे हैं, गिने चुने टमाटर रह गए हैं दोस्तों। ये अच्छे थोड़े बहुत बचे हैं टमाटर। तो टमाटर थोड़े बहुत बचे हैं दोस्तों, काफ़ी हम खा चुके और ख़त्म होने वाले हैं अब। तो बचे कुचे टमाटर तोड़ लेती हूँ मैं। अभी ख़त्म तो नहीं होंगे, कम से कम चल जाएंगे 15-20 दिन, क्योंकि कच्चे टमाटर लगे हुए हैं अभी भी। तो ये देखें अभी कच्चे टमाटर भी लगे हुए हैं, काफ़ी लगे हैं अभी तो, और ऊपर भी है ये। और इधर बोल रही है हमारी झुनझुनिया, ये खिड़की से देख रही। और ये जाली फाड़ दी इसने धक्का दे दे के। क्या झुनझुनू? क्या हुआ? चारा खा ले हैं? चारा तो मैंने डाल दिया है, ये तो खा ही नहीं। ले पानी पिएगी, पी पानी। तो गाइस ये फूल भी देखिए ख़त्म होने वाले हैं, अब ये फूल भी ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिनों में। यहाँ वो रखी मैंने सब्जी, जो कि बेल इतनी बड़ी होने वाली है। ये है बोहड़ा, थला ये है, यहाँ भी बोहड़ा है। और ये है कुंदरू की बेल, जो पिछले साल खूब सारे कुंदरू हुए थे, उसी की बेल है, जो कि हमने कलम कर दी थी। तो अब ये दोबारा हो रही है। ये देखिए कहाँ तक बेल आ गई है। तो ये बेल काफ़ी बड़ी हो गई दोस्तों। अब इसमें फ्लावरिंग भी होने लग गई है, देखिए फ्लावर आने लग गए हैं। कुछ दिनों बाद इसमें भी सब्जियां उगने लग जाएंगी, कुंदरू खूब सारे होने लग जाएंगे खाने लायक। और एक बेल ये है, और यहाँ है हमारा टमाटर, ये देखिए अभी टमाटर ये ख़त्म नहीं हुए हैं। ये देखिए कितना प्यारा टमाटर है। तो अभी यहाँ भी ये बड़े टमाटर ये भी ख़त्म नहीं हुए हैं, बाकी यहाँ कच्चे लगे हुए हैं। और एक टमाटर यहाँ भी लगा है ये, और उधर तो बहुत सारे लगे हैं, अंदर भी लगे हैं उधर। और टमाटर तो ये नीचे गिरे हुए हैं गुच्छा। तो ये ऑर्गेनिक सब्जी है गाइज। हो एक टमाटर यहाँ भी है। तो ये ऑर्गेनिक सब्जी है गाइज, इसमें हम कोई भी दवाई यूज नहीं करते हैं। ये घर की खाद होती है, जो कि झुनझुन देती है हमें गोबर, उसी की खाद बना के हम इनमें डालते हैं, तो बहुत सारी सब्जी हो जाती है। तो कितनी सारी टमाटर लगे हुए हैं अभी भी, जो कि हम कई दिनों से खा रहे हैं, महीनों गुजर गए खाते खाते। तो अभी भी ये चल ही जाएंगे, क्योंकि कच्चे बहुत सारे लगे हैं अभी, और यहाँ भी लगे हैं कच्चे।
तो सब्जी तोड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है दोस्तों। अपनी लगाई हुई सब्जी, वो भी ऑर्गेनिक, बिल्कुल बिना किसी दवाई के, ऑर्गेनिक प्योर सब्जी। और उधर झुनझुन खिसी आ गई, देखो उसको पानी दे के आई थी, अब वो बाल्टी गिरा रही है। हराम खोर बाल्टी तोड़ने पे लगी। हट, बदतमीजी, बहुत मारूंगी यहाँ डंडे से। गुस्सा तो देखो जरा, झुनझुन का गुस्सा। पानी पी के बाल्टी दबा रही है। और पीना पानी, अभी ला रही हूँ। तो पहले मैं मिनी टमाटर तोड़ लेती हूँ गाइज। और ये रही मेरी कैंची, गुच्छे गुच्छे में तोड़ूंगी, सिंगल तोड़ती हूँ तो ये सड़ जाते हैं। तो ये देखें, इतने सारे निकल गए मेरे मिनी टमाटर, कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो दोस्तों इतने सारे टमाटर निकल गए, देखिए एक टोकरी भर गई हमारी। और अब बचे हैं कच्चे वाले टमाटर, ये देखें कच्चे टमाटर बचे हैं थोड़े बहुत। तो ठीक है, सब्जी मैंने तोड़ दी है, अब बैगन तोड़ लूँगी थोड़े बहुत और जाती हूँ घर की तरफ। नाश्ता मैंने बना रखा, राना जी आ गए हैं, उनको दूंगी मैं चाय नाश्ता। थोड़े बहुत बैगन भी तोड़ लेती हूँ। अभी मत गोड़ो ना। अरे घास निकाल दो। मत निकालो घास, कितनी घास है उसमें। तो ये देखें दोस्तों, 5 बैगन निकले हैं बस, अब बैगन ख़त्म होने वाले हैं। दोस्तों ये देखिए, ये बैगन पक गया है, नीला बैगन है ये। और ये मैंने बीज के लिए छोड़ रखा है, इसमें से बीज निकाल के फिर पॉट डालूंगी अगली बार के लिए। और यहाँ देखें हमारी मिर्च भी फरने लग गई है। ये देखें, एक ही पेड़ बचा था, बाकी प्रोग्राम में ख़त्म हो गए थे, पेड़ दब गए थे। तो ये खाली एक ही बचा है, इसमें लगी हैं 8-10 मिर्चियाँ। बाकी 2-3 पेड़ और थे, वो मर गए, दब गए जब हमने जागरण किया था। तो ठीक है दोस्तों, मैं चल रही हूँ घर की तरफ, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। मेरा बाल रहने दो, मत गोड़ो ना अभी, जंगल बड़ा होने दो। तो ये राना जी भिंडी गोड़ने पे लग गए हैं। ये भिंडी हमारी देखिए इतनी बड़ी हो चुकी है। मत करो ऐसे, रहने दो, रहने दो। चलो नाश्ता करने, नाश्ता करने चलो ना। कर रही है। पानी अभी पिलाया मैंने। अरे पिएगी और पिएगी। तो दोस्तों यहाँ मैंने नाश्ता बना रखा था, ये देखिए कितनी सारी रोटी बना रखी है, जो कि राना जी ले नहीं गए। भूसा तो हमारा भर गया, पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो ये राना जी आ गए। और ये बनी हुई है चाय, इसको मैं गरम करूँगी। और ये दूध है, इसको भी गरम करूँगी। और ये देखें कद्दू की सब्ज़ी बना रखी मैंने, इसको भी गरम कर देती हूँ।
और राना जी ले आए हैं दूध। तो ठीक है, कर लेते हैं हम नाश्ता। दरवाजा खोल के रखा है मक्खी घुसने के लिए। झुनझुन टंगी हुई है कहाँ टंगी है जो ऊपर? नहीं कर नीचे से लो ऊपर चढ़ाओ दो थोड़ी हो। तो खाली सटर पटर काम मत करा भैया। फिर क्या करें लोग कैसे रंगे? सटर पटर मत करो, ऊपर रख दीजिए यहाँ। सटर पटर हुई लो मार दो आप। बढ़ा दे ऊपर। वजन बढ़ा दे, वजन। समझे में नहीं आती है। क्या करोगे अब? लकड़ी देखो, लकड़ी को कैसे कर रखा है। क्या लकड़ी का रखा है? जो हटाओ यहाँ से। कौन सी हटाए? जो पिलाई हटा दो, इधर रखो पहले। तो उसी के ऊपर रख जाएगी। नहीं रख जाएगी, हटाओ पहले सब, सारा हटाओ। काम करने में क्यों कलेश मानते हो इतना? अच्छी खासी जो उल्टा सुल्टा काम करेंगे बिना मतलब का। फावड़ा देखो वहाँ पर अंदर कर रखा। फावड़ा फावड़ा तुम्हारा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ला वाला इसको रख दो उधर साइड में। तो हेलो गाइज, थक चुके हम काम करके। सुबह से काम कर रही हैं। देखो राना जी लगे हैं। इतना गुस्सा हो रहा है राना जी, इतना गुस्सा हो रहा, कुछ मत पूछो। काम करते करते हालत डाउन हो गई गाइज। बहुत सारा सामान तितर बितर पड़ा है। आधा सामान हमने सेट कर दिया और आधा सामान अभी रह गया, क्योंकि यहाँ पर हम भूसा भरने वाले हैं। और भूसा रात को हमारा भीग गया। रात में आई बारिश तेज, आंधी तूफान बहुत तेज, तो भूसा हमारा जो था वो सारा भीग गया। बोरे में भरा हुआ, खाली 7 बोरे लेके आए घर में, वो मुश्किल से बचा पाए। तो ये होती है हम किसानों की ज़िंदगी। तो कईयों का नुकसान हुआ है, कई लोग बेचारे नहीं समेट पाए हैं, तो हम भी नहीं समेट पाए। तो ये देखें तितर बितर सामान, कंडे अभी रखने बाकी हैं। ये बोरा हमने रख दिए हैं, दोबारा से रखा, क्योंकि पहले इस दीवार पे थे, यहाँ से उठा के हमने इधर रख दिया और यहाँ की जगह हमने खाली कर दी है, क्योंकि यहाँ रखेंगे हम बोरे। पिछली बार हमने बोरे रखे थे अपने घर के आगे, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होती है वहाँ रखे थे, लेकिन इस बार वहाँ नहीं रखेंगे। कूड़ा करकट बहुत रहता है सामने घर के, तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने यहाँ बनाया था पिछले साल, तो यहीं रखेंगे। और लकड़ियाँ रखी थी वो हमने यहाँ रख दी है। बड़ी मुश्किल से रखी गई हैं लकड़ियाँ। राना जी इतना गुस्सा हो रहे थे, जो कि मैंने रखवाया। और अभी भी बहुत सारा सामान तितर बितर पड़ा है। ये देखिए मिट्टी है ये तालाब की, इससे हम बरोसी बनाएंगे। और बाकी सामान इधर पड़ा है, उधर पड़ा है। और वो टीन है देखिए टूट चुकी है, सीमेंट की है ये, सीमेंट की चादर। राना जी ने तोड़ दी इसको। अरे चलो 1200 रुपये का नुकसान कर दिया। क्यों राना जी? राना जी गुस्सा इतना होते हैं, गालियां खाई आज इन्होंने बहुत मुझसे, तब जाके ये कूल डाउन होते हैं। पहले ये चीखते चिल्लाते, इसके बाद मैं चीखती हैं। पानी भी ले आओ ना, तब तक मैं रख रही हूँ ये। ठीक है, 2 बोरी और बची हैं कंडे। ऊपर नहीं है? ऊपर नहीं, ऊपर सूखे नहीं है, अभी है ऊपर। तो यही है गाइस हमारी लाइफ, रिटायरमेंट लाइफ।
हमने सोचा रिटायरमेंट होके खूब इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर घर के कामों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। हम उलझे रहते हैं घर के कामों में, ना बाजार जाना, ना कहीं रिश्तेदारी में जाना, और ना मिल बैठ के बात करना। हम बैठते हैं ना तो हम लड़ पड़ते हैं एकदम हमारी लड़ाई हो जाती है राना जी की और मेरी। खूब लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं। या मच्छर खा लिया। तो यही है लाइफ गाइस। और एक पाल लिए हमने झुनझुन को, तो झुनझुन का झाड़ भी बहुत ज़्यादा रहता, क्योंकि टाइम से पानी देना, चारा देना, और टाइम से इसको हवा करना, साफ सफाई करना। वो सुन रही है, कर रही है उसकी बात करो तो वो जवाब भी देती है। तो यही काम धाम रहता है। और आज भी मौसम ठीक है, ठीक ही है, हवा चल रही है। ये देखें आज का मौसम, हल्की हल्की धूप निकली है, लेकिन बारिश बता रखी है अभी भी, आंधी तूफान। 2-3 दिन का अलर्ट कर रखा उत्तराखंड में। तो हम भी अलर्ट हो जाते हैं गाइज, सारा निपटा लेते हैं, रख लेते हैं राशन पानी। अभी कट्टे भी पड़े हुए हैं बाहर, हमने कुटिया भरी नहीं गेहूँ की। राशन तो आ गया खेत से, पर उसको सुखाना था। धूप पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी ठीक से, और निकलती है तो पता नहीं कब मौसम बिगड़ जाए, समेटना मुश्किल हो जाता है। एक बार तो भीग गया हमारा गेहूँ, और एक बार खेत में भीग गया, तो 2 बार भीग गया हमारा गेहूँ। तो बड़ा टास्क, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है फिर दोबारा सुखाओ, फिर दोबारा उसको समेटो, तब जाके कुटिया में भरो, फिर उसमें दवाई डालो। प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है इसकी। तो कोई नहीं, ये घर का काम है, हमें आफत लगती नहीं है। वैसे भी हम करते रहते हैं खुशी खुशी ये काम, तो हम करते रहेंगे। ये राना जी आ गए हैं कंडे का बोरा लेके सबसे ज़्यादा मेहनत तो यही करते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही तरीके से करते नहीं हैं ये मेहनत। तो सही तरीके के लिए मुझे लगना पड़ता है। ये सूखे हुए कंडे हैं गाइस। तो ये औरतों का काम है, लेकिन औरतों का काम क्या ठहरा, हमारे यहाँ आदमी भी करते हैं। बहुत कम आदमी करते हैं ये कंडे वंडे का काम, पर राना जी कर लेते हैं साथ साथ में। तो ठीक है, हम निपटा लेते हैं काम, इसके बाद मिलते हैं हम पूरी साफ़ सफाई करने के बाद। ये जितना एरिया है यहाँ पूरा सेट करके, साफ़ सफाई करके, इसके बाद हम यहाँ बोरा रखेंगे। और ये देखिए चूड़ियाँ सारी टूट गई, ये बोरा उठाने के चक्कर में सारी चूड़ियाँ टूट गई दोनों हाथ में। तो यार मैं बैंक भी जाऊंगा। इधर देखना, क्या जल्दी करो, बैंक जाएंगे वो काम। तो दोस्तों बज चुके हैं 12:30, और अब हमारा काम निपट चुका है यहाँ से, और मैं जा रही हूँ घर की तरफ। अब करेंगे हम लंच, खाना खाएंगे। तो ये देखिए यहाँ हो चुकी है साफ़ सफाई, और ये लकड़ी हमने इधर लगा दी है, उधर बजरी है, इधर है हमारे कंडे, ये भूसा है, बाकी ये सामान। और ये सारा मैंने सेट कर दिया, और ये सूखे नहीं थे कंडे जो कि मैंने फैला दिए हैं, और इधर फैला दिए हैं। तो अब मेरा काम होता है समाप्त। अब मैं जाती हूँ घर की तरफ, खाना खाऊंगी। इसमें पिया था मैंने मग भर के पानी। तो झुनझुन को करते हैं हम बाय बाय। ये ठंडी ठंडी हवा खा रही है, देखो पंखा चल रहा है, और चारा खा के बैठी हुई है। तो झुनझुन बाय। झुनझुनिया, ए झुनझुन, झुनझुन, ओ झुनझुन, रो रही है। ये तो रो क्यों रही है? हैं? आंसू निकल रहे हैं इसके। का हुआ झुनझुन को? का रो क्यों रही है? तेरे आंख में आंसू आ रहा है। ये देखो गाइस, आंसू पता नहीं क्यों टपका रही है ये। तो बैठना, हाँ बैठना, अभी आती हूँ मैं, ठीक है? तो कर देते हैं दरवाजा बंद। हवा चल रही, देखिए कितनी मस्त हवा चल रही, धीरे धीरे, और ठंडी हवा भी चल रही। काम करते तो लगती है,
गर्मी, वरना गर्मी लगती नहीं है। और राना जी देखो नहा चुके हैं, इनकी तैयारी है बाज़ार जाने की। तो मैं भी नहा लेती हूँ जल्दी जल्दी, और राना जी और हम जाते हैं बाज़ार। और यहाँ देखें फूल कितने प्यारे खिल रहे हैं हमारे यहाँ। ये देखो फूल ही फूल खिल रहे हैं। और ये पन्नी सूख गई है, इसको उठानी थी। हाय रे। और यहाँ देखो नन्हा सा पॉट है, इसमें भी खूब सारे फूल खिल गए। तो दोस्तों मैं खाना ना खा के सो गई थी, आराम कर रही थी और सो गई। और सो के अब उठी हूँ। देखो मंगलसूत्र पहन लेती हूँ, लटका, इसको मैंने धुल के रखा था। और मैं सोती रहेगी, राना जी चलेगा बाजार, मुझे ले ही नहीं गए। आजकल राना जी अकेले अकेले भाग पड़ते हैं बाजार को। हर कहीं अकेले अकेले चले जाते हैं। पहले जाते नहीं थी मेरी भी ना, अब चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं उठ चुकी हूँ, अब देखती हूँ कुछ काम करूँगी। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, देखिए दोस्तों शाम हो चुकी है। और ये सूरज देखिए छिप गया है, यहाँ से छिपता है ये मकान के पीछे से। तो छिपा नहीं है, दिख रहा पीला पीला सा, छिपने ही वाला होगा। और ये सुने पक्षियों की आवाज़। आजकल पक्षियाँ बहुत ज़्यादा बोलती हैं। कोयल, कोयल बहुत बोलती है। कोयल का टाइम है भाई। और कुछ पक्षी यहाँ बैठे हुए हैं देखिए, और इस खम्भे में बैठे हैं। तो मौसम बड़ा गुमसुम है दोस्तों। दिन में तो हवा चल रही थी, लेकिन अभी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कहीं आंधी तूफान ना आ जाए। तो ये देखें बादल भी हैं हल्के हल्के। अभी तो बादलों का पता नहीं चलता कब बारिश हो जाए, कब आंधी तूफान हो जाए। तो कल भी मौसम अच्छा था दिन में, पर शाम रात होते होते इतना भयंकर तूफान आ गया। और अभी भी हमारा भूसा जो है खेत से आया नहीं है। राना जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कल भी मैं बोलती रही कि भूसा ले आओ, लेकिन लाए नहीं। और लेने गए तो आधा लेके चले आए और आधा छोड़ के आ गए, क्योंकि लादने वाला कोई था नहीं। और ये पूरा लाद नहीं पाए ट्राली में, बोरों में वजन था काफ़ी। तो आज पता नहीं लाएंगे कि नहीं लाएंगे, अभी हैं पता नहीं कहाँ। बाज़ार गए थे, बाज़ार से आ गए थे, और मैं सो गई थी, थोड़ा काम कर रही थी किचन का। और अभी मैं थोड़ा काम और करूँगी, कद्दू का हलवा बनाऊँगी आज, मीठा हलवा। काफ़ी दिनों से मन कर रहा खाने का, तो मैं सोच रही आज बना ही लेती हूँ कद्दू का हलवा। तो वही बनाऊँगी। और अभी मैं आई थी झुनझुन के पास, झुनझुन आवाज़ लगा रही थी। तो इसको पानी चाहिए होता है तो ये आवाज़ लगाती है। दोपहर में भी आवाज़ लगाती है जब पानी चाहिए होता है तो इसीलिए आई थी मैं। और यहाँ आके थोड़ा काम भी कर लेती हूँ। तो ये देखें ये कंडे पड़े हुए हैं, यहाँ धूप आती है तो कंडे फैलाई थी। अब रात को तूफान आएगा तो ये भीग जाएंगे, तो इनको मैं उठा देती हूँ। तो ये देखें ये कोयल की आवाज़ कितनी प्यारी सी आ रही है। पता नहीं कहाँ बज रही है ये कोयल, पेड़ों में है शायद। इन पेड़ों में बैठी हुई है। ये घोंसले के लिए लड़ाई होती है यहाँ कोयल की और दूसरे पक्षी की। तो कंडे मैंने समेट दिए हैं और झुनझुन को पानी दे दिया। हम चलते हैं घर की तरफ, देखते हैं राना जी शायद आ गए हैं भूसा लेके। तो दोस्तों ये देखिए भूसा हमारा आ चुका है। रानी जी गए थे हैं क्या, पूछ लो। पैसे डाल दें, पैसे। हाँ
और बाकी भूसा इधर है देखिए, और गाड़ी हमारी कहीं गई हुई है। 300 डाल दो। तो गाइस हम आ गए हैं खटीमा मॉल में। ये राणा जी के कपड़े खरीदने, ये बहुत हीरो बनते हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आ रहा कपड़े। मुझे भी नहीं आ रहा, बहुत सस्ते सस्ते हैं, पता नहीं कैसे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। अब हम दूसरी जगह जाएंगे। खाली पजामा लिया है, ये देखो, ये भी पहन के नहीं देख रहे हैं, ये पहन के देख लो। इधर आओ, इधर, यहाँ आओ। ये कमीज देखो, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है देखो कमीज। 599। देखो कपड़ा देखो ना, अच्छी लग रही है, ठंडा रहता है ये कपड़ा। देखो मुझे तो पसंद आ रही कलर, हल्का गर्मी के हिसाब से सही लग रहा। बैठ के तो देख, सही लग रहा, शॉर्ट में अच्छा लग रहा है, ऐसे कह रहा हूं, ले लो। मैं मालूम भाई, ये भी पहन के देख लो। ये भी झाड़ है, ये भी अच्छा लग रहा। ये तो कपड़ा चुभ तो नहीं रहा है, अच्छा है कलर, अच्छा लग रहा। उधर देखो शीशे में अपनी शक्ल, सही लग रहे हो हैं? सही है, अच्छी लग रही है, अच्छी। तो गाइस राणा जी ट्राई कर रहे हैं और मैं खड़ी हूँ दरवाजे पे ट्रायल रूम में। समझ में ही नहीं आ रहा है इनको कुछ भी। ये कलर भी प्यारा लग रहा है गर्मी के हिसाब से ही। देखो, रुको, बस देख कितना अच्छा लग रहा, हवा भी लगेगी इसमें। कॉटन है ये, प्योर। इधर दिखाओ, देखो अच्छा नहीं लग रहा? आप ही बताओ कैसा लग रहा, कमेंट करके बताना। ये ले लो। इधर आओ। तो गाइस हम आ चुके हैं B2 में। वहाँ हमें पसंद ही नहीं आए कपड़े, राणा जी को पसंद नहीं आए। एक टी शर्ट और क्या ली, जूते। अब यहाँ देख लेते हैं ट्राई करके, पसंद आएंगे तो सही है, नहीं आएंगे तो हम कहीं और जाएंगे। आराम से गए हैं, आ रहे हैं। तो गाइस शॉपिंग चल रही है हमारी B2 में। अब देखते हैं पसंद आता है कि नहीं आता। राणा जी को ढूंढ रहे हैं पजामा।